हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रीना बांगी और हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर विलयन। कल हमने जाना था विलयन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसे क्यों बनाया जाता है, सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार का होता है, भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार का होता है, और हमने देखा था मोलरता। आज हम करते हैं मोलरता और उसके कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल्स। इससे पहले के लेक्चर में भी हम इसके न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं। तो कल हमने देखा था मोलरता क्या होती है। किसी विलयन की 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। इसका सूत्र है विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल्स। देखिए, प्रश्न दिया है हमें जल, इसका फॉर्मूला होता है H2O की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ना ये बताया गया है कि विलय कौन है, विलायक कौन है या कितने ग्राम है, कुछ भी नहीं दिया गया है। डायरेक्ट पूछा गया है कि जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमें मालूम है जल का घनत्व कितना होता है। घनत्व बराबर 1 ग्राम प्रति। पहले हमें मालूम होना चाहिए विलय के मोलों की संख्या। तो हम पहले विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो विलय के मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है? दिया गया भार। तो हमने भार कितना माना है, क्योंकि घनत्व कितना है जल का? 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। अर्थात 1 मिलीलीटर में अगर हम वेट निकालेंगे जल का, अगर हमने 1 मिलीलीटर जल लिया है तो उसका वेट करेंगे तो कितना आएगा? 1 ग्राम। या फिर हमने पहले वेट कर लिया, 1 ग्राम जल ले लिया हमने, उसको हम नापेंगे तो कितना निकलेगा? 1 मिलीलीटर। तो यहाँ पर रखते हैं हम 1000। इसका आणविक भार होता है 18। अब इस सूत्र में हम वैल्यू रख देंगे। चाहे तो हम यहीं पर पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा? 1000 बटे 18। फिर विलयन का आयतन लीटर में, तो ये 1000 मिलीलीटर है। ये कितना है? 1000 मिलीलीटर। यदि हमें इसको लीटर में बदलना है तो हमें मालूम है हम किसका डिवाइड कर देंगे यहाँ पर? 1000 का। तो यहाँ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 बटे 18 गुणित 1000 बटे 1000। ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? डिवाइड करके देखिए आप। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 55.55। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हमें जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता मतलब कैपिटल एम हमें ज्ञात करना। सूत्र है हमारा विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जल का घनत्व क्या होता है? 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। यानी 1 मिलीलीटर का वेट कितना होगा? 1 ग्राम। या 1 ग्राम जल का यदि हम नापेंगे तो कितना निकलेगा वो? 1 मिलीलीटर। 1/1 ये 1000 बटे 1000 हम मान सकते हैं। 1000 ग्राम 1000 मिलीलीटर। हमें मोलों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगी पहले। तो हम लिखेंगे जो भी जिस चीज का भी हम मोल निकाल रहे हैं, पहले इसका भार और नीचे उसका आणविक भार। फिर नीचे लिखेंगे विलयन का आयतन लीटर में। क्योंकि यहाँ पर हमें मिलीलीटर में माना है हमने, तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। कितने बार हो गया है? 1 2 3 4, ये पलट जाएगा। 1000 से 1000 कट जाएगा। 1000 में 18 का भाग लगाएंगे
तो आ जाएगा 55.55। क्या हो गई? जल की मोलरता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा क्या दिया है? 2.46 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर 100 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में विलियन बनाया गया। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपको लैब में देखने को मिल जाएगा। इसका नाम इंग्लिश में ही याद रखिए, ज्यादा आसानी होगी। तो क्या किया है हमने? पहले तोल लिया है 2.46 ग्राम NaOH, फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब वाला, और उसमें हमने क्या बनाया है? इसका विलियन बनाया है। तो जितने का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होगा विलियन हम उतना ही बनाएंगे। अब हमें ज्ञात करनी है इसकी मोलरता। तो सूत्र हमारा यही रहेगा, मोलरता बराबर विलियन के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। पहले हमें ज्ञात करना पड़ेंगे मोल, तो पहले हम निकालेंगे इसके मोल। पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। तो NaOH का अमाउंट कितना दिया है? कितनी मात्रा दी हुई है NaOH की? 2.46 ग्राम। अब ये ध्यान रखना है कि जल को घोलकर, जल कितना घोला है ये मात्रा हमें नहीं बताएगी। ये पूरा सॉल्यूशन हमने कितना बनाया? पूरा विलियन 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा विलियन कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसके मोल्स तो क्या होगा? दिया गया भार बटे आणविक भार 2.46। इसका आणविक भार होता है 40। चाहे तो हम इसको यहीं सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पर भी वैल्यू रख सकते हैं। अब हम वैल्यू रखेंगे इसमें, तो आ जाएगा 2.46 बटे 40। यहाँ पर विलियन कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 मिलीलीटर। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 100, और इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 1000 से भाग लगा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा ये 2.46 बटे 40 गुणित 1000 बटे 100। इसको सॉल्व कीजिए। इसको काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 0.61061.5। तो इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी? 0.615 या 0.615। देखते हैं मोलरता।
अब हम देखते हैं मोलरता। मोलरता क्या होती है? किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक, ये ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर हमने लिया है विलायक, मोलरता में हमने लिया था विलयन। 1000 ग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसको स्मॉल एम, छोटा एम से दर्शाते हैं। सूत्र हो जाएगा इसका, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में। यदि ग्राम में लेते हैं हम तो 1000 लिखेंगे, और किलोग्राम में लेते हैं तो 1 किलोग्राम। प्रश्न देखते हैं, मोलरता ज्ञात कीजिए यदि K2CO3, मोलरता ज्ञात कीजिए यदि K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट कितना है? 20.7 ग्राम को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। यहाँ पर विलयन का घनत्व दिया है हमें 1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। क्या है? इनवर्स। ये ध्यान रखना है हमें कि इसकी यूनिट क्या दी हुई। तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं हम। K2CO3 कितना दिया है? 20.7 ग्राम। विलयन कितना है? 500 मिलीलीटर। यहाँ पर हमें मोलरता ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता है? विलायक की। प्रश्न में हमें दिया है विलयन, कितना दिया है? 500 मिलीलीटर इनवर्स। और विलयन का क्या बताया गया है? घनत्व। तो हम इससे गुणा कर देंगे, 1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, तो कितना आ जाएगा? बराबर में 500 ग्राम। यहाँ पर हम 500 ग्राम। अब हम निकाल रहे हैं मोलरता। मोलरता निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? नंबर ऑफ मोल्स की। तो मोल्स निकालेंगे हम। मोल्स बराबर दिया गया भार कितना है इसका? 20.7। और नीचे क्या चाहिए हमको? उसका आणविक भार। आणविक भार कितना होता है K2CO3 का? 138। तो ये आ जाएगा, अगर इसको हम काटेंगे तो कितने मोल्स आएगा? 0.15 मोल। अब हम मान रखते हैं सूत्र के अंदर। क्या मोल निकाल लिया हमने? इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने मोलरता ज्ञात करी थी तो मैंने बताया था आप चाहे तो यहाँ काट सकते हैं, डायरेक्ट मान रख के भी इसको काटा जा सकता है। देखिए 0.15 बटे विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा कितनी आएगी यहाँ पर? मात्रा पर विलायक की मात्रा हमें प्रश्न में नहीं दी हुई है। हमें क्या बताया गया है? विलयन। तो विलय बताया है हमें इतना। विलयन बनाने के लिए हमने पोटेशियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी ली है? हमारा पोटेशियम कार्बोनेट वो लिया है हमने 20.7 ग्राम, और उससे पूरा विलयन बनाया हमने 500 मिलीलीटर। अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे विलायक की मात्रा हमको प्राप्त हो जाएगी। तो कितना आएगा? इसको माइनस कर देंगे तो विलायक की मात्रा मिल जाएगी। यहाँ पर हमने इसको ग्राम में बदल दिया है, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 20.7 ग्राम। तो कितना आएगा? माइनस करके देखिए, ये हो जाएगा 479.3 ग्राम। यहाँ लिख देंगे हम, क्योंकि ये ग्राम में है और हमें किस में चाहिए? किलोग्राम में। तो 1000 का भाग लगा देंगे, ये ऊपर चला जाएगा। 0.15 बटे 1000 गुणित 1000। इसको सॉल्व कीजिए, इसकी मोलरता। इसको सॉल्व करेंगे तो इस विलयन की मोलरता हमें मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.313 मोल। मोलर सोलर मोलरता कितना आ जाएगा? 0.313। एक बार फिर से देखते हैं। प्रश्न दिया था मोलरता ज्ञात कीजिए यदि पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 20.7 ग्राम को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है। विलयन का घनत्व दिया गया है। हमने यहाँ पर विलय की मात्रा लिख ली, विलयन दिया हुआ था हमें और घनत्व दिया हुआ था। इसका इसमें गुणा किया तो मिलीलीटर से मिलीलीटर क्रॉस हो गया, 500 ग्राम बचा। हमने यहाँ पर मोल निकाल लिए, दिया गया भार बटे आणविक भार। हमारा आंसर आया है यहाँ पर 0.15 मोल। सूत्र में हमने मान रखा
क्योंकि ये हमें यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ था इसलिए हमने इसमें 1000 का भाग लगा दिया और इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 0.313 मोलर विलियन। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COH को 75 ग्राम बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? C6H6 में घोला गया तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान रखिए हमें क्या बताया, विलायक की मात्रा दे दी है। यहाँ पर हमें विलायक की मात्रा नहीं दी थी इसलिए हमने विलियन में से विलय की मात्रा को घटाकर विलायक की मात्रा निकाली थी। अब देखते हैं हमें यहाँ पर विलय कितना दिया है। CH3COH बराबर 2.5 ग्राम। बेंजीन दिया है हमें, विलायक 75 ग्राम। के सूत्र के अंदर मोलरता बराबर क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम की। पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। मात्रा दी हुई है, भार दिया है हमें, इसका आणविक भार होता है 60। डायरेक्ट मान रखेंगे। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट देख लेते हैं। इसमें हमने पहले मोल्स को सॉल्व किया था फिर मान रखा था। देखिए ये हो जाएगा 2.5 बटे 60। विलायक की मात्रा कितनी दी है? 75। हमें किलोग्राम में चाहिए इसलिए हम 1000 का क्या लगा देंगे? भाग। ये हो जाएगा 2.5 60 गुणित 1000 बटे 75। इसको सॉल्व कीजिए, करके देखिए ये आ जाएगा हमारा। आप सॉल्व करके देखिए 5 5 6। स्मॉल m लिखना है ना। स्मॉल m क्यों? क्योंकि हमने क्या ज्ञात करी है? मोलरता। हमें विलय की मात्रा दी हुई थी इथेनोइक अम्ल की और विलायक की मात्रा दी हुई थी, हमने दोनों लिख लिए। नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले में वैल्यू को रख दिया है। फिर इसको हमने सूत्र में रखा इसका मान 2.5 बटे 60। विलायक की मात्रा क्योंकि हमें किलोग्राम में चाहिए 1000 का भाग लगा दिया और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा विलियन की मोलरता।